जेबीओ मशीन के साथ सर हमारा फैमिली रिलेशन है। जी। एक्चुअल क्या है, वो मशीन नहीं है हमारे लिए, तो एक वरदान है। हर इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। पंजाब के फार्मर जी जिनके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। सर जेबीओ मशीन के बारे में एक शब्द अगर हम लोग कहें तो वो कम हो जाए। ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारे पार्ट्स को हमने देना होता है एक्यूरेसी, वो जी। सीएनसी से ही। CNC और जेबीओ के हमें लास्ट हम लोग 5-6-7 साल से काम कर रहे हैं, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन की सर्विस इतनी अच्छी है भी, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने उनको भी यही सजेस्ट किया भी आप जेबीओ लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड विद जेऊ में, जहां हम बात करते हैं उन भारतीय इंडस्ट्री लीडर्स की जिन्होंने जेऊ मशीन्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन में एक नया ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडोलाइन पंप इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुनीश सिंगला जी, जिनकी कंपनी ने सबमर्सिबल पंप्स के सेक्टर्स में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हासिल किया। मुनीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। आप हमें ये बताइए कि इंडोलाइन पंप इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई? सर सबसे पहले तो जेबीओ मशीन का हम लोग अपने इस प्लांट में आपकी टीम का पूरा वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद हमारी इंडोलैंड की जो शुरुआत हुई है सर, वो जी। सन 2016 में हुई है। सन ठीक है। 2016 में हम लोग पहले अपना फैमिली बिजनेस रनिंग कर रहे थे। ये आपका सबमर्सिबल पंप का ही था सर बिजनेस या कुछ नहीं और सर, था? हमारा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का है, वो भी ओके। अभी हमारा है, रनिंग में चल रहा है। ठीक है। तो तब हमने ये इनिशिएटिव लिया भी हम लोग एक अलग मशीन के साथ वर्क करना चाहते हैं, जो ओके। मशीनों के साथ लोग करते हैं। ठीक है। तब हमने आकर इसमें 2016 में इंडोलैंड पंप्स की शुरुआत की थी सर। ये जो सर आपका ब्रांड नेम है इंडोलाइन, जी सर। ये ब्रांड नेम आपके पास आइडिया कहाँ से लिया आपने? सर इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। एक्चुअल मैं ना जा रहा था बाय एयर, तो जी। मेरी फ्लाइट की टिकट थी इंडो एयरवेज की। अच्छा। तो वहाँ पर हमने देखा भी, मैं सोच रहा था बैठा बैठा भी हमने एक ब्रांड नेम अभी स्टार्ट करना है। तो वहाँ से हमने इंडिगो से इंडोलैंड को, हमने वहाँ से इंस्पायर्ड होकर इंडोलैंड की शुरुआत की। इसलिए आपने इसका टैगलाइन भी दिया है। बी इंडियन बाय इंडो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जी सर। इस इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर एक्चुअल क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया भी, जी। मुझे मशीनों के साथ खास लगाव है। गुड। जैसे कि हमारा पहले फैमिली बिजनेस गोल्ड का है, तो जी। हम लोग उसको रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। बट छोटी छोटी मशीनें थी, तब हम लोग किसी और की फैक्ट्री में जाते थे, इंडस्ट्री में जाते थे, तो हमें लगता था भी हम भी एक ये काम कर कर देखें। तब हमने इसको चूज किया और 2016 में, मैंने आपको पहले ही बताया भी 2016 में हमने इसको रन किया। जी। तो ये बस बचपन का शौक था और उसको आगे हमने। एक तरह से मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपका एक पैशन भी था कि जी मैं सर, जी मैन्युफैक्चरिंग से फील्ड में जाऊं। जी सर। शुरुआती दिनों में आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? सर शुरुआती दिनों में हमें जो चैलेंज आए, बहुत ज़्यादा आए, डिफ़िकल्ट आए, क्योंकि हमारे पास वो सोर्स नहीं थे। जी। जैसे हम लोग मैनुअल काम कर रहे थे लेथ मशीनों पर, ठीक है। और 2-2.5 साल हमने लेथ मशीनों पर काम किया है, मैनुअल काम किया है, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी सर। ओके। तब हमें किसी ने सजेस्ट किया भी आप सीएनसी पर वर्क करना स्टार्ट करो। ओके। तब हमने फर्स्ट टाइम जेबीओ के साथ टाई अप किया, जेबीओ जी। के साथ जुड़े। पहला तो- सीएनसी सर आपने जेऊ का ही लिया? जी सर, पहला हमने जेबीओ का ही लिया है सीएनसी। और तब हमने 8750 लिया था इनका, जी। 8750 लिया था, और उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है सर। आपको जेऊ की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला कि आपने ये मशीन लेना है, या उसकी ट्रेनिंग के बारे में, और सबसे मेन बात की सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? सर देखिए, सबसे पहले तो जेबीओ का जो जेबीओ के एमडी हैं जी। मिस्टर निर्भजीत जी, जी। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी सन 2018 में। जी। 2018 में उनका स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगा, जी। और नाबा जी हैं, नाबा जी के साथ भी अच्छा लगा। जी। उसके बाद जब मैनेजमेंट के साथ बात हुई, तो हम तो वैसे छोटी मशीन लेने के लिए इच्छुक थे भी, हम लोग 350 या 550 लें। जी। बट उन्होंने सजेस्ट किया भी आप 750 लो, अकॉर्डिंग टू योर जॉब। अकॉर्डिंग टू हमारी जॉब। जी। तो जब हमने बोली, तो उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा जी।
जी। और सर्विस की बात करें तो सर्विस में तो नो डाउट जी जेबू से ऊपर कोई भी नहीं है। सर, इंडोलाइन पंप्स की प्रोडक्ट रेंज के बारे में मुझे बताइए, आप यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं? सर इंडोलैंड में हम लोग स्टार्टिंग से ही जो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग सबमर्सिबल पंप बना रहे हैं। जो जी। पहले हम लोग 1 HP से लेकर 3 HP तक कर रहे थे, ठीक है। अब रिसेंटली हमने लास्ट 1 ईयर से 1 HP से लेकर 40 HP तक की मोटर बनाना स्टार्ट किया है। 3 या 4 मॉडल हमारे अभी ISI भी हुए हैं, जी। जिनमें 1 HP है, 1.5 HP है, 2 HP है। तो ये 3-4 हमारे मॉडल हैं जो BIS से आए हैं और जल्द ही हम लोग 5 स्टार रेटिंग में भी आ रहे हैं। सर, आपकी यूनिट में किस किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आप लोग देखिए एक्यूरेसी के लिए? एक्यूरेसी के लिए जैसे हम लोग CNC पर वर्क कर रहे हैं, जी। CNC का हो गया जी। और जैसे हाईटेक ग्राइंडिंग होगी वो ठीक हम है। लोग कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो हमारे वर्किंग में स्टाफ है वो जी। हाई एक्सपीरियंस वाला स्टाफ है, जी। जो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारे पार्ट्स को हमने देना होता है एक्यूरेसी, वो जी। CNC से ही होती है। CNC इसका एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर एक्यूरेसी इसका तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जो एक्यूरेसी है वो 100% बेस्ट है अदर देन मशीनों से, क्योंकि हमने हमारे जो कलीग्स हैं जी। तो उन्होंने अलग अलग जैसे कोई अलग अलग कंपनियों की मशीनें लगाई हुई हैं, जी। 1 साल में या 2 साल में उनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। ठीक है। और जेबू की हमें लास्ट हम लोग 5-6-7 साल से काम कर रहे हैं, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन की सर्विस इतनी अच्छी है भी, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपके प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रिसीजन में कितना सुधार हुआ देखने को मिला? देखिए उसमें मैंने आपको पहले ही कहा है भी, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है पहले हम लोग मैनुअल में बना रहे थे, अब CNC वर्क कर रहे हैं। जो मैनुअल बन रहा था इंडोलैंड का कोई भी हमारा प्रोडक्ट था, उसमें और अब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, आपके प्रोडक्ट्स का मेजर मार्केट्स कौन कौन से हैं? सर हमारे प्रोडक्ट का मेजर मार्केट तो देखिए नो डाउट पंजाब तो है ही है जी। उसके बाद पैन इंडिया में हम लोग काफ़ी स्टेट्स कर रहे हैं और कुछ कंपनियों का हम लोग OEM भी कर रहे हैं और अच्छा। हाल ही में हमने 2-3 कंट्रियों का एक्सपोर्ट का भी काम किया है। सर, जेऊ मशीन के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? जेबू मशीन के साथ सर हमारा फैमिली रिलेशन है। एक्चुअल क्या है, वो मशीन नहीं है हमारे लिए, तो एक वरदान है। तो जेबू को और उनके MD मिस्टर नरबजीत जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमारा जो रिलेशन है और जेबू ने जो हमारा साथ दिया है उसके लिए हम लोग इनका आभार हर टाइम व्यक्त करते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच सर कि आपका इतना ट्रस्ट है जेबू के ऊपर। जी। हम यही चाहते हैं कि ये ट्रस्ट आपका हमेशा बना रहे। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कोई नए ओनर्स हैं और CNC या VMC मशीन लेना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए हम तो एवरी टाइम यही सजेस्ट करते हैं। अभी भी मेरे किसी दोस्त ने CNC लेनी थी तो उनके पास ऑलरेडी 2 CNC चल रही थी, जी। तो हमने उनको भी यही सजेस्ट किया भी आप जेबू लो। सबसे बड़ी बात सर ये है, मानकर चलो लास्ट टाइम ना हमने एक CNC खरीदी लास्ट ईयर, तो उसमें हमें थोड़ी सी पैनल में प्रॉब्लम आई। ठीक है। जबकि वो एक पैनल की कीमत ही आज में भी 1 लाख से 1.5 लाख के करीब है। जी। हमने सर को तो कभी फ़ोन भी नहीं किया, सर्विस टीम को फ़ोन किया भी भाई ये पैनल में प्रॉब्लम है। उन्होंने नो डाउट जी वो पैनल 1.5 लाख का था, 1 मिनट में चेंज करवा दिया जी। गुड सर। तो ऐसे मतलब कि आप जेबू के आफ्टर सेल सर्विस से भी और सपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं? 101% सर, 101%। वैसे तो 100 पे ऊपर कोई होता नहीं, बट हम लोग 1% ऊपर हैं। सर मुझे ये बताइए, इंडोलाइन पंप्स का प्रेजेंस अभी इंडिया में और इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ पे है? देखिए इंडोलैंड का जो प्रेजेंस है पैन इंडिया तो है ही है जी। और नॉर्थ इंडिया में हम लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लास्ट 2 साल से तो हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है जी। इसके अलावा हम लोग कई स्टेटें कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे यूपी हुआ, बिहार हो गया और चेन्नई हो गया। ठीक है। अब हमने रिसेंटली किया है ये, जैसे हम अभी महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में हमारी मार्केट काफ़ी अच्छी है जी, तो वेस्ट बंगाल में भी हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है जी। तो ऐसे है। और एक्सपोर्ट का भी है सर, हम लोग एक्सपोर्ट अभी हम लोगों ने किया है, जैसे नेपाल में हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। उसके बाद हम 2 कंट्रियों में और, जैसे एक बांग्लादेश हो गया और अभी कीनिया में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो हम लोग कीनिया में भी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग दोनों कंट्रियों में इनमें भी एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करते हैं। सर आप पंजाब में हैं और सबसे पहले आप पंजाब की बात करें कि पंजाब में हमारा प्रेजेंस क्या है? सर नो डाउट जी, पंजाब के फार्मर जी, जिनके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जी, क्योंकि सबमर्सिबल तो बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, पर हमने उनको ये उनकी सुविधा के लिए इसमें काफ़ी
चीज़ें ऐसी डाली हैं जो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो प्रेजेंस तो सर हमारी है और हमारे जो कस्टमर है काफ़ी हैप्पी हैं इस चीज़ के लिए। सर, इंडोलाइन पंप्स का फ्यूचर प्लान क्या है? अगले 5 साल में आप इंडोलाइन पंप्स को कहाँ पर देखना चाहते हैं? देखिए, जितनी हमारी ग्रोथ है जी पिछले लास्ट 4-5 साल में हुई है, हम तो ये चाहते हैं भी अगले 5 साल में ये 5 गुना ग्रोथ हो हमारा। अगर आप नंबर की बात करो, मानकर चलो अगर हम लोग अगर 100 पंप बना रहे हैं तो हम चाहते हैं भी हम लोग 500 पंप एवरी डे का बनाएं वेरी सर। और इसके लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी और मशीनरी ऑटोमेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा जी। जिसके लिए ऑटोमेशंस में अगर मैं बात करूं तो आप जेऊ की और मशीन्स की प्लानिंग आप कर रहे हैं? डेफिनेटली सर, हम लोगों ने अभी रिसेंटली 3 मशीनें और प्लान की हैं जी, अभी तो रिसेंटली सर। ठीक है। जिसका हम लोग मे बी आई थिंक नेक्स्ट मंथ में हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सर, इंडोलाइन पंप्स की सफलता का राज क्या है? देखिए, इंडोलाइन की सफलता का राज हम तो ये मानते हैं भी सबसे पहले लोगों का विश्वास। जी। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया जी। हमने मेहनत की जी। ऑटोमेशन के साथ जुड़े और एक्यूरेसी को हमने बरकरार रखा जी। ये हमारी सफलता का राज है। जेऊ मशीन्स के बारे में एक शब्द। सर, जेबी मशीन के बारे में एक शब्द अगर हम लोग कहें तो वो कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास जी। जिसकी कसौटी पर जेबी मशीन हमेशा खरी उतरी है। थैंक यू। हॉस्पिटैलिटी, अगर हम लोग फैक्ट्री में चले जाएं, जी। जेबू के प्लांट में चले जाएं तो वहाँ पर ये लगता ही नहीं है भी हम लोग किसी और प्लांट में आए हैं। वहाँ पर हमें ये लगता है भी हम लोग अपने प्लांट में आए हुए हैं जी। और एक्यूरेसी जिसकी हम लोग मिसाल दे सकते हैं। मैंने तो अपने कई कलीग्स को कहा है कि जेबू से ऊपर कोई एक्यूरेसी बनी ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने आज हमारे साथ अपना कीमती समय और अनुभव साझा किया है। थैंक यू सो मच सर। मैं हूं मनीष दास और आप देख रहे थे बिल्ड विद जेबू, जहां हर एपिसोड एक नई सफलता की कहानी लेकर आता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए जेबू मशीन्स को। थैंक यू सो मच।